Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna compute the t-test. This question came in June 2019, so if you hadn't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, आज हम करेंगे t-test. ये क्वेश्चन आपका जून 2019 के पेपर में आ रखा है. सो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको आसानी और सबसे जल्दी मिल सकें. सो बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. डिस्क्राइब स्टैंडर्ड एरर एंड कंप्यूट टी टेस्ट. राइट, स्टैंडर्ड एरर उसने आपसे पूछ रखा है कितने मार्क्स में, 3 मार्क्स में, और आपका जो टी टेस्ट है वो आपसे पूछ रखा है 7 मार्क्स में. सो थ्योरी की क्लास अभी स्टार्ट थोड़ी बहुत मैंने कर दी है. बाकी आपको सारी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस पेपर में आ रखे हैं उसकी मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा. सो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, इस वीडियो में हम क्या करते हैं, कंप्यूट टी टेस्ट को देखते हैं, न्यूमेरिकली से कैसे सॉल्व करते हैं. सो ये जो आपका डाटा गिवन है, आपको डाटा गिवन है प्लस आपको क्रिटिकल वैल्यू भी गिवन है. ओके, सो सबसे पहले जब आपको क्रिटिकल वैल्यू गिवन होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेट मीन क्रिटिकल वैल्यू गिवन है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हाइपोथेसिस. तो यहाँ पर मैं हाइपोथेसिस लिख लेता हूँ, डेट इज नल हाइपोथेसिस डेट इज H0. सो मेरा इसमें नल हाइपोथेसिस क्या होगा, डेट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द डाटा 1 एंड डाटा 2. डाटा 1 और डाटा 2 में कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है. डेट मीन्स वो आपको क्या कह रहा है कि म्यू नॉट यानी कि जो आपका मीन है वो आपको शो कर रहा है μ1 इज गॉस टू μ2 के. राइट, कि जो पहले डाटा का मीन है वो दूसरे डाटा के मीन के इक्वल है. नाउ व्हाट इज अवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा डेट इज देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द डाटा 1 एंड द डाटा 2. सो इसमें क्या शो कर रहा है, म्यू ए हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को. ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है μ1 शुड नॉट इक्वल टू μ2. दैट मीन जो आपका मीन है फर्स्ट डाटा का वो इक्वल नहीं है किसके, मीन ऑफ सेकंड डाटा के. दिस इज अवर नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे, जो आपका डाटा आपको गिवन है उसको मैं एज इट इज आपको टैबुलेशन फॉर्म में लिख लेता हूं. सो ये जो आपका डाटा 1 था और डाटा 2 उसको मैंने x1 और x2 से डिनोट कर लिया है एंड जिसको हमने क्या कर लिया, आपकी टैबुलेशन फॉर्म में लिख लिया है. नाउ सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है टी टेस्ट निकालने के लिए, क्योंकि आपको इसमें कुछ गिवन नहीं है. गाइस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, आपको कुछ नहीं गिवन है. इसमें क्या कह रखा है, सिर्फ कंप्यूट द टी टेस्ट. तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो आपका जो टी टेस्ट है वो कौन सा है, ये जो आपका टी टेस्ट है वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट. राइट, अगर यहां पर वो क्वेश्चन में बात करता है कि हमने कोई ड्रग दे रखा है या कोई मेडिसिन दे रखी है या फिर स्लीपिंग इफेक्ट देखते उसका प्री और पोस्ट, राइट, तो वो क्या होता है आपका डिपेंडेंट टेस्ट. यहां पर कोई भी चीज किसी और चीज पर डिपेंड कर रही है, हमें ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है. तो यहां पर ये टेस्ट आपका कौन सा है, इंडिपेंडेंट टेस्ट. राइट, सो ये जो डाटा मैंने आपको लिख लिया है, सबसे पहला हमारा क्या स्टेप होता है किसमें, इंडिपेंडेंट टेस्ट में, कि इनका मीन निकालना. सो मीन कैसे निकालते हैं, डेट इज x बार x1 बार कैसे निकलेगा आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. राइट, सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम यहां पर कर लेते हैं समेशन ऑफ x1. जब हम इनका सम करेंगे डेट इज 8 + 4 + 2 एंड सो ऑन विच कम्स आउट टू बी 40. सेम हम यहां पर कर लेते हैं समेशन ऑफ x2 विच इज इक्वल टू 180. राइट, सो x1 बार डेट इज x1 का हम मीन निकाल लेते हैं, डेट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने आ रहा है, x1 बार इज इक्वल टू 40. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब आप इनको काउंट करोगे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द डाटा 1, डेट इज अगर मैं n1 की बात कर रहा हूं तो मेरे पास कितनी टर्म है, 10 टर्म है. सेम अगर मैं n2 डेट इज नंबर ऑफ टर्म इन योर
second data there are also 10 terms. So number of observation that is 10 which is equals to 4. So हमारे पास x1 बार की वैल्यू कितनी आ गई 4. सेम हम x2 बार निकालेंगे. x2 बार that is सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 180 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 that is x2 बार इज इक्वल्स टू आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी 18. सो हमारे पास x1 बार है, हमारे पास x2 बार है. राइट नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं x1 माइनस x1 बार. x कितना है आपका 8 और x बार आपका कितना है that is 4. सो 8 माइनस 4 that is 4. सेम 4 और आपका x बार कितना है, x बार है हमारा ऑल्सो 4. सो 4 माइनस 4 that is 0. इसी तरीके से मैं सबको कर लेता हूं, आप लोग टैली कर लेना. सेम हमने क्या करा x माइनस x1 बार, सेम हम क्या करेंगे x2 माइनस x2 बार. x2 कितना है आपका 10 और x2 बार वैल्यू कितनी है आपकी, x2 बार की वैल्यू हमारे पास कितनी है आई थिंक 18. राइट. सो x2 माइनस x2 बार डेट इज 10 माइनस 18 विच इज इक्वल्स टू माइनस 8. सेम इसी तरीके से मैं माइनस करके लिख देता हूं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जो हमने x1 माइनस x1 बार करा है इसका होल स्क्वायर डेट इज 4. तो 4 का स्क्वायर डेट इज 16. सेम इसी तरीके से मैं सबका स्क्वायर करके लिख देता हूं. नेक्स्ट आपका होगा x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर. सो ये हमने x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर कर लिया है, x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर कर लिया है. नाउ हम क्या कर लेते हैं, इनका समेशन कर लेते हैं विच कम्स आउट टू बी डेट इज 16 प्लस 0 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 52. एंड सेम लास्ट वाले कॉलम का भी हम क्या कर लेते हैं समेशन कर लेते हैं विच कम्स आउट टू बी 554. राइट नाउ हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है टी टेस्ट. सो टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है फॉर इंडिपेंडेंट. सो टी टेस्ट का आपका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार मोड डिवाइडेड बाय s मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. गाइज इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जो आपकी इग्नू बुक में दे रखा है उसके ही ये शॉर्ट फॉर्म है. राइट ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला अलग है और जो आपकी इग्नू बुक में दे रखा है वो अलग दे रखा है. सो ऐसा कुछ नहीं है, वही ये फॉर्मूला है. राइट तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो कन्फ्यूजन इतनी ज्यादा नहीं होगी. नाउ अगर मैं फॉर्मूले में देखता हूं तो मेरे पे x1 बार है, x2 बार है, n1 और n2 की वैल्यू है. सिर्फ फॉर्मूले में मेरे को क्या नहीं पता है s स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. सो s निकालने का यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, s इज इक्वल्स टू होता है हमारा अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर s एंड s स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. राइट सो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं s निकालते हैं, क्योंकि बाकी चीजें हमें क्या है पता है. सो s निकालते हैं, यहीं पर इसमें वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार. सो x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर का हमने समेशन कर रखा है, अगर आप देखेंगे दैट इज 52 एंड x2 माइनस x2 बार का जो समेशन आ रहा है वो आ रहा है आपका कितना 554. तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, दैट इज 52 प्लस 554
डिवाइडेड बाय n1 एंड n2। n1 की वैल्यू है 10, n2 की वैल्यू भी है कितनी 10 माइनस 2। सो गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी 5.80। दिस इज योर वैल्यू फॉर s एंड s स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ हमारे पास s की वैल्यू है, x1 बार की वैल्यू है, x2 बार की वैल्यू है, तो हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। सो t इज गोज टू दैट इज x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय s मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। नाउ इनकी वैल्यू पुट करते हैं। t इज गोज टू x1 बार की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 और x2 बार की 18, दैट इज मोड ऑफ 4 माइनस 8। s की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, दैट इज 5.80 मल्टीप्लाई बाय n1 और n2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकाल रखी है हमें, दैट इज 10 एंड 10 एंड 10 प्लस 10। सो गाइस जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 5.397। दिस इज योर वैल्यू फॉर द टी टेस्ट। ये आपकी वैल्यू आ गई टी टेस्ट की। नाउ क्या हमारा यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है? नहीं। वाई? बिकॉज हमें क्वेश्चन में उसने क्या पूछ रखा है और एक और चीज हमसे पूछ रखी है, दैट इज योर क्रिटिकल वैल्यू आपको गिवन थी, राइट? तो क्रिटिकल वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास कहाँ क्या क्या गिवन है। हमारे पास 0.05 लेवल पे वैल्यू कितनी गिवन है 2.10 और 0.01 लेवल पे 2.88। हमारी वैल्यू कितनी आ रही है अगर मैं देखता हूं तो हमारी जो वैल्यू है वो आ रही है हमारी 5 पॉइंट समथिंग, राइट? हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 5 पॉइंट समथिंग। सो जो हमने t कैलकुलेट करा है दैट इज जो हमने t कैलकुलेट करा है वो ज़्यादा है आपका t क्रिटिकल से, दैट इज जो आपकी वैल्यू दे रखी है। इन दिस केस क्या होता है, आपका जो नल हाइपोथेसिस होता है मैंने आपको पहले ही बता रखा है वो क्या हो जाएगा इस केस में आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो आपका रिजेक्ट हो जाता है। नाउ नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है दैट मीन कि दैट देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द डाटा 1 एंड डाटा 2, और यू कैन से कि जो डाटा 1 और डाटा 2 है उनकी मीन है जो वो इक्वल नहीं है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द टी टेस्ट। अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है या कहीं पर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई और टॉपिक या किसी भी चीज़ पर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।